हेलो, वेलकम टू इन माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। इस फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर सीरीज में आज लेक्चर नंबर 3 में मैं डिस्कस करूंगा वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। इस वेट डेंसिटी को हम कहते हैं स्पेसिफिक वेट, और स्पेसिफिक ग्रेविटी को अदर देन दिस रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। माय नेम इज कुणाल देवांगन। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज हैं, पिछली जो प्रॉपर्टीज हमने दो डिस्कस की हैं उसी का कंटिन्यूएशन में लेक्चर है। पिछले लेक्चर्स में हमने दो प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, इस लेक्चर में भी हम दो प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक वेट, जिसे हम क्या कहते हैं, वेट डेंसिटी भी कहते हैं। वेट डेंसिटी। अब बात आती है भाई वेट डेंसिटी क्या होता है। तो पिछले लेक्चर में मैंने जब मास डेंसिटी समझाया था या डेंसिटी को समझाया था तब बताया था कि डेंसिटी अगर कोई मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो में कहता हूं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो कहलाता है मास डेंसिटी। और अगर कोई डेंसिटी वेट अपॉन वॉल्यूम हो, जिसको mg अपॉन वॉल्यूम लिखता हूं, तो वो वेट डेंसिटी कहलाती है। इसे स्पेसिफिक वेट भी कहा जाता है क्योंकि ये वेट पे डिपेंडेंट है। इस स्पेसिफिक वेट को हम स्पेसिफिकली गामा से डिनोट करते हैं, ग्रीक सिंबल गामा से डिनोट किया जाता है, और इसे लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज अ वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, दस स्पेसिफिक वेट इज रिलेटेड टू डेंसिटी। कैसे रिलेटेड है भाई? अब वेट अपॉन वॉल्यूम लिखा तो वेट को क्या लिख सकता हूं, मास इनटू ग्रेविटी डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब मास और वॉल्यूम को एक साथ कर दूं, ग्रेविटी को सेपरेट कर दूं, तो मुझे पता है डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास डेंसिटी क्या होता है, तो रो इंटू जी लिख सकता हूं। और जहां पर रो क्या है, डेंसिटी या मास डेंसिटी, जी क्या है, लोकल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर इसकी यूनिट डिफाइन करने जाते हैं और उसकी सिग्निफिकेंस समझने जाते हैं तो उसको आगे देखते हैं। जैसे कि हमको पता है कि डेंसिटी जो है सिंपली मास पे डिपेंडेंट सिस्टम है, और स्पेसिफिक वेट जो यूज करते हैं किसके कैरेक्टराइजेशन के लिए, वेट पे डिपेंडेंट सिस्टम के लिए। और यूनिट कैसे बता सकते हैं, जैसे कि हमको पता है कि गामा क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम, और वेट की यूनिट क्या ले सकते हैं, न्यूटन, और वॉल्यूम एसआई के लिए मीटर क्यूब। तो न्यूटन पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट हो सकती है। और दूसरे तरीके से क्या ले सकते हैं, क्योंकि गामा की यूनिट, गामा को किस तरह, रो इंटू जी भी लिख सकते हैं हम, और रो की यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब, और जी क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक पावर, इसका पावर करके पावर ऑफ 2 बचेगा, तो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर इस न्यूटन पर मीटर क्यूब की दूसरा एक सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये समझने की कोशिश करें सिग्निफाइज क्या करता है, उसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया है कि अगर एक स्टैंडर्ड ग्रेविटी की यूनिट देखें तो 9.087 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और वाटर की जो वैल्यू है, वाटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वेट की वैल्यू है वो 9.80 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आती है। कैसे आती है, जैसे कि मैंने बताया था डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। अब मुझे पता है गामा का फॉर्मूला क्या है, गामा या बोल सकते हैं वेट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, रो इंटू जी। रो मैंने 9.81 लिया, मैं सॉरी रो मैं ले लेता हूँ 1000 वाटर के लिए, अगर मैं H2O के लिए निकालना चाहता हूं तो, इंटू जी 9, जी कितना ले लेता हूं 9.807। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो इस 1000 को क्या लिख सकता हूं, किलो लिख सकता हूं, न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। न्यूटन पर मीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, गामा की। किलो किसके लिए लिख लिया, 1000 के लिए, तो 9.807 वैल्यू हो जाएगी किसकी, वाटर की स्पेसिफिक वेट की वैल्यू। क्या सिग्निफाइज करता है, क्या मीनिंग निकलता है, मीनिंग ये निकलता है कि अगर मैं ये बोलना चाहूं न्यूटन पर मीटर क्यूब, मतलब पर वॉल्यूम, एक यूनिट पर यूनिट वॉल्यूम पे, एक यूनिट ऑफ वॉल्यूम पे मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब के रेस्पेक्ट में कितना फोर्स लगेगा। मतलब एक न्यूटन फोर्स, मान लीजिए वैल्यू आ रही है 1 न्यूटन पर मीटर क्यूब, मान लीजिए वैल्यू आ रही गामा की 1 न्यूटन मीटर क्यूब, या जैसे यहां पर वैल्यू कितनी आ रही थी वाटर के लिए, जैसे आ रही है 9.807 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। मतलब 9.807 किलो न्यूटन फोर्स या किलो न्यूटन वेट
1 मीटर क्यूब में लग रहा है, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम पे लग रहा है। ये स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी का वैल्यू का सिग्निफिकेंस है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी मतलब इसके डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड डेजिग्नेटेड एज एसजी, एसजी से डिनोट किया जाता है। एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, जी स्टैंड्स फॉर ग्रेविटी। ये डेफिनेशन जो है डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, क्या लिख सकते हैं इसको, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट सम स्पेसिफिक टेम्परेचर। जैसे कि अगर मैं बोलूं डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड हम लिक्विड के लिए वाटर लेके चलते हैं और एयर की गैसेस के लिए हम लेके चलते हैं एयर। तो जैसे कि अगर एसजी मुझे निकालना है मर्क्यूरी के लिए, तो मैं क्या करूंगा, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी पुट कर दूंगा न्यूमरेटर में 13,600, जो वैल्यू मैं पहले बता चुका हूं आपको। और वाटर की डेंसिटी हमको पता है कितनी लेते हैं हम, 1000। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13.6। अब मान लीजिए आप गैस के लिए निकालना चाहते हैं, मान लीजिए एयर के लिए आप एसजी की वैल्यू निकालना चाहते हैं वाटर के कंपैरिजन में, तो एयर की डेंसिटी कितनी होती है, 1.225 करीबन होती है अप्रोक्सीमेटली। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 1.225 इंटू 10⁻³ ध्यान रखिएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी यूनिटलेस है। क्यों, क्योंकि डेंसिटी इज डिवाइड बाय डेंसिटी का रेशियो है, तो दोनों की जो यूनिट है कैंसिल होके आपका यूनिटलेस प्रॉपर्टी ये बन जाती है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक तराजू है, वेट मेजरिंग आपका एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसके दोनों साइड पे आप क्या करते हैं, आप एक पाइप लगा देते हैं, ट्यूब लगा देते हैं। इस ट्यूब में एक साइड पे आप वाटर भरते हैं, एक साइड पे मर्क्यूरी। एक साइड पे जो वाटर आप भर रहे हैं, वाटर आपने भर दिया 13.6, 13.6 यूनिट हाइट। आप हाइट को आप सेंटीमीटर मीटर जिसमें भी ले लीजिए, जैसे यहां पर मैं सेंटीमीटर 13.6 सेंटीमीटर हाइट तक मैं उस ट्यूब में वाटर भर देता हूं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि दोनों ट्यूब का डायमीटर जो है सेम है, ठीक है, और दोनों ग्लास का बना हुआ है, कोई फर्क नहीं है, दोनों का मटेरियल सेम है। ठीक है, तो एक साइड पे ट्यूब में मैं वाटर भर देता हूं, 13.6 यूनिट ऑफ वाटर भरता हूं, और दूसरे साइड पे 1 यूनिट ऑफ मर्क्यूरी भरता हूं। तो दोनों साइड बैलेंस पे रहेगा, ना कोई साइड ऊपर झुकेगा ना नीचे, ऊपर या नीचे नहीं झुकेगा, बिल्कुल बैलेंस पे रहेगा। क्यों, कैसे, इसको मैंने यहां पर समझाया है आपको। जैसे कि अगर आप एसजी ऑफ वाटर को कंपेयर करते हैं, वाटर डेंसिटी ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कंपेयर करते हैं, तो मर्क्यूरी की डेंसिटी 13,600 थी, जो कि हैवियर है देन वाटर। कितनी हैवियर है कैसे पता चलेगा, अगर आप एसजी निकाल लेते हैं, तो एसजी कितना आता है इसका, 13.6। मतलब क्या है, पानी से 13.6 टाइम्स ज्यादा भारी है। कैसे पता चला, अगर आप स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर लिक्विड मान लीजिए वाटर ही ले लेते हैं, वाटर के लिए निकालते हैं, तो क्या करूंगा, 1000 डिवाइड बाई 1000 करूंगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, वैल्यू कितनी आ रहेगी, 1। अगर एसजी की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब क्या है कि ये जो पानी है, ये जो लिक्विड है, वो पानी के बराबर भार रखता है। ठीक है, अगर एसजी की वैल्यू मोर देन 1 आती है, मतलब वो पानी से भारी है। जो भी लिक्विड है जिसको आपने न्यूमरेटर में रखा है, जो भी आप न्यूमरेटर में जो वैल्यू रख रहे हैं, अगर वो बड़ा है पानी के डेंसिटी से, तो एसजी की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, मतलब वो जो फ्लूइड है वो भारी है। जैसे कि आपको मैंने बताया, अब क्या कर सकते हैं, एक छोटा ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी लीजिए, थोड़ा सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ, एक अपने हाथ में, एक लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे, कोई भी एक हाथ साइड पे ले लीजिए। दूसरे साइड पे आप एक बूंद सिमिलर वॉल्यूम का क्या करिए, मर्क्यूरी की जगह, एक जगह मर्क्यूरी लिए, एक बार आप पानी ले लीजिए, एक बूंद पानी एक हाथ में, एक बूंद आप मर्क्यूरी ले लीजिए, दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। अगर आप हाथ पे महसूस करने की कोशिश करेंगे वेट को, आपको पता चलेगा कि एक बूंद जो मर्क्यूरी है वो पानी के एक बूंद से ज्यादा भारी है। क्यों, क्योंकि वो ज्यादा डेंस है, उसमें पार्टिकल्स के भी ज्यादा जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, वो कोहेसिव फोर्स है, वो ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा भारी है। तो आप ये बता सकते हैं कि अगर आप 13.6 टाइम्स वाटर लेते हैं, यूनिट वाटर लेते हैं, और एक तरफ 1 यूनिट ऑफ मर्क्यूरी लेते हैं, तो पता चलेगा कि आपका ये मर्क्यूरी जो है इसके बैलेंस में आ जाएगा, अगर दोनों में वॉल्यूम का फर्क भी है तो भी। ठीक है, वॉल्यूम के फर्क से फर्क नहीं पड़ेगा, आपके स्पेसिफिक ग्रेविटी से फर्क पड़ता है। तो इससे ये समझ में आता है कि अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू मोर देन 1 है तो वाटर से भारी है, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू लेस देन 1 है
तो वो पानी से हल्का है। ठीक है, जैसे कि इंजन ऑयल, ग्लिसरीन, ठीक है, केरोसिन, ये पानी से हल्के हैं। और जो मर्क्यूरी हो गया वो पानी से भारी है। सी वाटर पानी से थोड़ा भारी होता है। ठीक है, आप इसको डेंसिटी के रेस्पेक्ट में समझ सकते हैं। यहां पर इसी चीज को मैंने समझाया है। तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का ये लेक्चर नंबर 3 समझ में आया होगा। अगर आपको डाउट, कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे लेक्चर अगर आपको पसंद आता है, समझ में आता है, तो उसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें बेनिफिट मिले, उनकी भी हेल्प हो। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। हैव अ गुड डे। थैंक यू।